हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको क्लास 12th का पार्ट 3 करवाने वाले हैं, जिसमें हम आपको अकाउंटेंसी के सैम्पल पेपर करवा रहे थे। ठीक है ना। तो इससे पहले की वीडियो जो थी हमारी फर्स्ट और सेकंड, उसमें हमने आपको कम से कम 10 तक एमसीक्यू करवा दिए हैं और उस 10 में किसी किसी के और वाले क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है ना। तो लगभग हमने 10 क्वेश्चन तो उसमें करवा दिए और विद एक्सप्लेनेशन के साथ करवाए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिक लगाए हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 का और पार्ट है ये। क्वेश्चन कह रहा है दादा, यूवी एंड वीरू 3 पार्टनर हैं। वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो इनका रेशियो कितना चल रहा है? 3:1 का चल रहा है। Their books show workman compensation reserve। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास कितने का है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितने का? 1 लाख रुपए का। ठीक है। आगे कह रहा है वर्कमैन क्लेम दे रखा है कितने रुपए का? अमाउंट रुपीज 60,000। तो क्लेम दे रखा है आपको 60,000 रुपये का। ठीक है। तो क्लेम आ गया आपके पास 60,000 रुपये। ये क्लेम क्या होता है? क्लेम का मतलब होता है कि हमने रिजर्व तो बनाया था 1 लाख रुपए का, बट लगभग उसमें से 60,000 रुपये यूज़ हो चुके हैं या यूज्ड होंगे, है ना। हो चुके हैं या यूज़ होंगे, मतलब 60,000 का क्लेम आया है। कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्करों के लिए, वर्करों को अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए या उनको कोई एक्सीडेंट हो जाए उनका, तो उसके लिए हम पैसे निकाल के देंगे उनको। कहाँ से देंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से। तो कहीं ना कहीं कोई क्लेम आया होगा, कोई एक्सीडेंट हो गया होगा 60,000 रुपये तक का। ठीक है ना। तो 60,000 रुपये हमने क्या कर दिए, ये हमारे लिए क्लेम क्या हो जाता है? बैलेंस शीट में पहुंच जाता है। वैसे तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में पहुंच जाता है, क्योंकि ये क्लेम होता है ना हमारा कि भाई इतने रुपये तो हमें पे करने हैं। और ये जो वर्कमैन कंपनसेशन होता है ये वैसे तो हमारे लिए लायबिलिटीज़ में ही लिखा होता है, बट जितना भी बैलेंस बचता है, जो बैलेंस बचेगा, जैसे कि अब मान के चलो क्लेम तो आ गया आपके पास कितने रुपए का? 60,000 का। तो बैलेंस कितना बचा? 40,000। तो ये जो 40,000 होता है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पार्टनर्स को मिल जाता है। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। वैसे क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इट विल इफेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के समय आप मतलब ये इस बुक्स को कैसे इफेक्ट करेगा। तो ऑप्शन दे रखे हैं वैसे तो बहुत सारे, कि पहला कह रहा है ओनली 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तो गलत है। देखो मैंने आपको बता दिया कि क्लेम जो है वो कहाँ जाता है? क्लेम जाता है आपका बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में। ठीक है। और जो बैलेंस बचता है वो जाता है पार्टनर्स के पास। अच्छा, यहाँ पर जो कंडीशन चल रही है वो चल रही है डिसोल्यूशन। मैंने अभी कहीं पढ़ा था कि इसमें डिसोल्यूशन पढ़ रहा है, तो यहाँ पर चल रही है कंडीशन डिसोल्यूशन की। ये रही डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, फर्म की समाप्ति हो रही है। तो फर्म की समाप्ति में बैलेंस शीट तो बनती ही नहीं है ना। फर्म की समाप्ति में बैलेंस शीट बनती नहीं है, तो ये बैलेंस वाला क्लेम कहाँ पर जाएगा? तो ये जो बैलेंस शीट वाला जो अमाउंट होगा ये आपका चला जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट में। ध्यान रखना कि नॉर्मली तो वो किस में ट्रांसफर होता है? क्लेम, बैलेंस शीट में। बट डिसोल्यूशन में हम बैलेंस शीट तो बनाते ही नहीं है। तो बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो इसका मतलब क्या है कि जो बैलेंस शीट वाला अमाउंट होगा वो कहाँ चला जाएगा? रियलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि जितनी भी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं वो उधर ही जाती हैं हमारी। ठीक है ना। और जो बैलेंस बचा है वो तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो हम यहाँ पर बना ही रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या है? 60,000 तो आपका रियलाइजेशन में जाएगा और 40,000 आपका कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पहला ऑप्शन आपका गलत था कि भाई क्वेश्चन कह रहा है कि ओनली 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये गलत है। आगे कह रहा है बी, ₹1 लाख विल बी क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड 60,000 विल बी पेड ऑफ। ये भी गलत है, क्योंकि भाई 1 लाख क्रेडिट में डाल रहे हो रियलाइजेशन के और 60,000 और एक्स्ट्रा आप पे कर रहे हो। ऐसा एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी है आपके पास, टोटल अमाउंट तो 1 लाख रुपये है। आगे कह रहा है सी, 60,000 विल बी क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन एंड विल बी पेड ऑफ एंड बैलेंस 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। ये आपका ऑप्शन सही है कि भाई
क्लेम वाला यानी कि 60,000 रुपीज़ तो आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये तो हमने कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र। और बैलेंस 40,000 आपने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये हमने कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना। और डी भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि ओनली 60,000 विल बी क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये तो गलत है कि 60,000 सिर्फ ओनली 60,000, तो बचा हुआ 40,000 कहाँ जाएगा, उसकी भी तो कैलकुलेशन बतानी पड़ेगी। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी है कि 60,000 क्रेडिट हो जाएगा रियलाइजेशन में और बाकी 40,000 आपका चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बात समझ में आ रही है। ध्यान रखना क्वेश्चन ट्रिकी है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मली हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बच्चों को ध्यान रहता है कि क्लेम तो बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है, और बाकी का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है, बच्चों को पता होता है। मगर बच्चों को ये नहीं पता होता कि डिसोल्यूशन के समय ये जो क्लेम होगा वो कहाँ जाएगा। तो डिसोल्यूशन के समय ये क्लेम कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है इक्का दुक्का एंड टीका वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। तो भाई इनका जो रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 2:1 का, ठीक। दे आर फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल बोला है इसने। फिक्स कैपिटल का मतलब है, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कैपिटल 2 प्रकार की होती हैं, कैपिटल अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं, एक फिक्स और एक फ्लक्चुएटिंग। ये दोनों चीज़ें हमने उसमें सही से बताई थी। फिक्स के अंदर आप 2 अकाउंट बनाते हो, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर सिर्फ आप कैपिटल अकाउंट को बनाते हो। तो होता क्या है कि फिक्स कैपिटल के अंदर जितनी भी कैपिटल से रिलेटेड एंट्री होती है, मतलब कैपिटल को इंक्रीज़ करना या कैपिटल को डिक्रीज़ करना, यही चीज़ें यहाँ पर आती हैं। और करेंट अकाउंट में क्या आता है, करेंट अकाउंट में बाकी अदर चीज़ें आती हैं। अदर चीज़ों में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सैलरी ऑफ पार्टनर, ठीक है ना, कमीशन और एक्स्ट्रा कुछ भी उससे जो भी मिलता है वो सारी चीज़ें करेंट अकाउंट में आती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका फिक्स कैपिटल बैलेंस दे रखा है 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन में जैसे ही फिक्स बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड कंसेप्ट देगा आपको। अब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 प्रॉफिट ऑफ ₹84,000। प्रॉफिट कितने का आया है, 84,000 का आया है। वट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब कह रहा है कि 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना आपने इस प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो भाई गलती तो होगी, पास्ट एडजस्टमेंट वाला कंसेप्ट आ गया। प्रॉफिट कितना है आपके पास, प्रॉफिट है आपके पास 84,000 का, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया पार्टनर्स में। और किस रेशियो में करा होगा, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो देखो, और विदाउट प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो सबसे पहली गलती तो हमने ये कर दी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना चाहिए था, ठीक है ना, बट उसने इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस नहीं किया और माइनस किए बिना आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो गलत प्रॉफिट उनके पास पहुंच चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती है ये हमारे लिए क्या होता है, खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस होता है। अगर फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देगी तो फर्म को हो जाएगा लॉस। बात समझ आ रही है, फर्म को हो जाएगा लॉस। तो होगा क्या, अब देखिए सही से समझिए, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चल रहा है वो चल रहा है 2:1 का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको देनी है वो देंगे। तीनों का लिख लेते हैं, नाम, पहले का नाम था इक्का दुक्का
और टीका, और ये इसका टोटल। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना पड़ेगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले रफली निकाल लीजिए कि कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास आएगा इक्का की कैपिटल कितनी थी? इक्का की कैपिटल थी आपके पास, इक्का की कैपिटल थी 5 लाख, 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख। 5 3 और 5 4 3, 5 4 3 का कंसेप्ट चल रहा था इसमें। तो इक्का के पास 5 लाख रुपए में से कितने परसेंट आएगा? 10%, यानी कि 50,000। और दुक्का के पास 4 लाख का 10%, यानी कि 40,000। और लास्ट है टीका, इसका 3 लाख का 10%, यानी कि 30,000। टोटल कितना होगा? टोटल हो जाएगा आपके पास 5 4 9 और 3 12, 1,20,000। अब देखिए यहाँ पर एक केस नया और आ गया। आपके पास जो प्रॉफिट था वो था 84,000 का, बट आपका जो ब्याज बन रहा है वो बन रहा है 1,20,000 का। प्रॉफिट कम है और ब्याज ज़्यादा है, तो आप ब्याज ज़्यादा तो दे ही नहीं पाओगे, है ना। अगर यहाँ अगेंस्ट प्रॉफिट बोला होता तब जाके हम उसको पूरा पूरा देते और लॉस होता तो लॉस को लिखते, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो 1,20,000 है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 84,000 तक ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। समझ में आ रहा है? समझने की कोशिश करना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि मान के चलिए कोई व्यक्ति है, वो अपने बच्चों को कुछ दे रहा है, जैसे कि मान के चलो कुछ खाने की टॉफ़ी दे रहा है, टॉफ़ी है ना, कुछ टॉफ़ी दे रहा है। मान के चलिए उसने अपने बच्चों के लिए 3-3 टॉफ़ियाँ खरीदी। उसके पास 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के लिए उसने 3-3 टॉफ़ियाँ खरीदी, तो 6 टॉफ़ियाँ उसने खरीद ली। बट जब वो अपने बच्चों को टॉफ़ी देने गया तो वहाँ पर उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी था। ठीक है, तो बच्चे कितने हो गए? 3। बच्चे कितने हो गए? 3। ठीक है, अब सबको ये टॉफ़ी देनी पड़ेगी भाई। अब लाया तो वो 3-3 था, बट अब देनी कितनी पड़ेगी? सबको बराबर, है ना। एज्यूम करते हैं कि सबको बराबर देनी पड़ रही है, तो वो क्या करेगा? इसको 2 देगा, इसको भी 2 देगा और इसको भी 2 देगा। जबकि इसको देनी कितनी थी? 3। ठीक है ना, और अब देनी कितनी पड़ रही है? 2-2। तो इसका मतलब क्या है कि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है। देना था 1,20,000 रुपये, मगर आप दे पाओगे कितना? 84,000 रुपये। बट ये 84,000 किस रेशियो में दोगे? क्या पीएसआर के रेशियो में दोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? नहीं, ये दोगे कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में दोगे? कैपिटल रेशियो में। ये ध्यान रखना कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो जाए और प्रॉफिट कम हो जाए तो प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एज अ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। अब यहाँ पर क्या है कि आपको 84,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन पार्टनर्स में। तो 84,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में। तो देखो 84,000 को हम कैपिटल रेशियो में बांटेंगे। कैपिटल रेशियो क्या था? 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख, इस रेशियो में बांटना है। तो पहले वाले व्यक्ति के पास कितना जाएगा? पहले वाले व्यक्ति के पास जाएगा 84,000 का, अलग निकाल लेते हैं इसको। पहले वाले व्यक्ति के पास यानी कि इक्का के पास जाएगा 84,000 मल्टीप्लाई बाय रेशियो क्या है? 5 4 3 यानी कि 12, तो 5/12, तो 12 से कट जाएगा। 12 7 84 यानी कि 7,000 बार में, और 7 पंजे 35, तो इसको मिलेंगे 35,000 रुपये। ठीक है भाई। दूसरे व्यक्ति दुक्का 84,000 मल्टीप्लाई बाय 4/12, तो वही 7 बार में कट जाएगा। 7 चौक 28, 28,000 रुपये। फिर टीका 84,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, 7 बार में कट गया, 7 या 21, तो इसको मिलेगा 21,000 रुपये। तो 35,000, 28,000 और 21,000 इनको डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 35,000
28,000 और 21,000, टोटल कितना हो गया 84,000। तो 84,000 का फर्म को क्या हो जाएगा, एक तरह से लॉस हो जाएगा, क्योंकि फर्म के पास पैसा थोड़ी था, फर्म ने इतना पैसा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो फर्म को लॉस हो गया कितने का, 84,000 का। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुई होगी या क्रेडिट हुई होगी, ये इनको मिल रही है, तो मिल रही है तो इनको क्रेडिट किया जाएगा। तो ये सारे के सारे इतने अमाउंट से क्या हो चुके होंगे, क्रेडिट हो चुके होंगे, मतलब इनका अमाउंट बढ़ चुका होगा। अब फर्म को क्या हो गया, लॉस। तो ये जो फर्म का लॉस है, इस लॉस को कौन बियर करेगा, इस लॉस को ये पार्टनर्स ही क्या करेंगे, बियर करेंगे। तो यहाँ पर अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस कितने का भाई, 84,000 का है, बट किस रेशियो में, 2:1 में, यानी कि PSR में 2:1 में ये बटेगा। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने बांटा था कैपिटल रेशियो में, ठीक है, और इसको बांट रहे हैं हम ओल्ड रेशियो में, यानी कि या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है ना। अब 84,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ओल्ड रेशियो में, तो देखो कैसे करेंगे, 84,000 इक्का के पास 84,000 मल्टीप्लाई बाय 5 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए इसे अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 33,600। दूसरा दुक्का के पास 84,000 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय, ये भी 2 बाय 5 ही रहेगा, तो ये भी कितना आएगा 33,600। और तीसरे का आएगा 84,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 16,800। अब ये जो बैलेंस है ये इनके खाते में डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये इनके खाते में डेबिट होगा, क्योंकि इसकी वजह से इनकी कैपिटल क्या होगी, कम, क्योंकि ये क्या है, लॉस। तो लॉस डेबिट होगा 33,600 डेबिट, ठीक है, 33,600 डेबिट, और लास्ट का क्या था 16,800 डेबिट, ठीक है। तो टोटल 84,000 ये आपका क्या हो गया, सेट ऑफ हो गया। अब क्या आएगी यहाँ पर, क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा था, वाइल पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, टीका विल बी डेबिटेड। टीका के बारे में सारी बात बताई है, तो टीका को क्या करेंगे हम, देखो हमने ये क्वेश्चन करा, इसमें क्या है कि टीका के पास कितने रुपए आएंगे, देखो 21,000 क्रेडिट का है और 16,800 डेबिट का है, तो बैलेंस किसका आएगा, क्रेडिट का आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 21,000 माइनस 16,800, तो 42,000 रुपये क्रेडिट के आएंगे, तो यहाँ पर 4200 रुपये आपको क्रेडिट के करने हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, 42,000 क्रेडिट के होंगे, ठीक है ना। तो टीका विल बी डेबिटेड, ये गलत है, तो टीका विल बी क्रेडिटेड बाय 42,000, ये सही है ना। टीका विल बी क्रेडिट 6,000, ये गलत है, और टीका विल बी डेबिटेड 6,000, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, टीका विल बी क्रेडिटेड बाय ₹4,200, ठीक है। अब देखिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन हो रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना, डिसोल्यूशन के समय मशीनरी अपीयर एट ₹10 लाख एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर मशीनरी अपीयर ₹6 लाख। देखिए मशीनरी की जो वैल्यू है वो है 10 लाख रुपए की, और ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है पता है आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रोविज़न जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। प्रोविज़न बना रखा है कितने का, 6 लाख रुपए का। तो बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, बैलेंस शीट में बना रखा है, दिस मशीन इज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ ₹5,40,000 एट 5% बिलो द नेट वैल्यू। देखिए यहाँ पर इस लाइन को पढ़ने में बच्चों को ना कन्फ्यूज़न हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है मशीन ले गया क्रेडिटर 5% बिलो द नेट वैल्यू।
नेट वैल्यू से 5% कम। अब बच्चा क्या करेगा, 5,40,000 को ही 5% कम समझेगा। ऐसा नहीं है यहाँ पर यह है कि हमारे पास क्रेडिटर थे 5,40,000 के, 5,40,000 के क्रेडिटर हैं और वो हमारी एसेट्स को लेके जा रहे हैं अपनी उसकी नेट वैल्यू से 5% कम। तो इसकी नेट वैल्यू कितनी बची है, नेट वैल्यू ये है हमारे पास, नेट वैल्यू है 4 लाख। तो 4 लाख रुपए की नेट वैल्यू है, उससे 5% कम करना है, तो माइनस कर देना है 5%। तो 4 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 20,000। तो कितने की मशीन हो गई, 3,80,000। तो क्रेडिटर जो थे 5,40,000 के वो मशीन को ले गए, तो माइनस कर दिया हमने मशीनरी, कितने की, 3,80,000। तो 5,40,000 में से 3,80,000 गए तो 1,60,000। ये हमारे पास बैलेंस बचे हैं क्रेडिटर। आगे कह रहा है द बैलेंस अमाउंट ऑफ क्रेडिटर वाज पेड थ्रू बैंक। तो ये जो बैलेंस अमाउंट है 1,60,000 हमने बैंक से क्या कर दिया, पे कर दिया। बाय व्हाट अमाउंट शुड द बैंक अकाउंट बी क्रेडिटेड फॉर दिस ट्रांजेक्शन। तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कितने अमाउंट से किया होगा, 1,60,000 से ही किया होगा। जब 1,60,000 की पेमेंट करी है आपने तो 1,60,000 से क्या किया होगा, बैंक अकाउंट को कम किया होगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 1,60,000। बात समझ आ रही है। क्वेश्चन सिंपल सा था, ज़्यादा ट्रिकी नहीं था, ठीक है। 1 नंबर के लिए ये सही था, ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है राहुल, समर्थ एंड अयान वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:4:3। तो भाई इनका रेशियो चल रहा है 5:4:3 का। कह रहा है कि अयान फिक्स कैपिटल बैलेंस एज ऑन मार्च 31, 2024। वही फिक्स कैपिटल अभी मैंने आपको बताया था। फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है कि इसकी कैपिटल फिक्स रहेगी और इसमें बनेंगे 2 अकाउंट, कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट करने वाली चीज़ वही होगी जो कैपिटल को क्या करेगी, चेंज करेगी। या तो कैपिटल को इंक्रीज करेगी या तो कैपिटल को डिक्रीज करेगी, ठीक है। आगे कह रहा है फॉलोइंग आइटम वुड हैव अफेक्टेड दिस कैपिटल अकाउंट। कौन से आइटम इसमें से अफेक्ट करेंगे कैपिटल बैलेंस को। पहला, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो आपका वो किस में जाता है, करेंट अकाउंट में जाता है। प्रॉफिट जो होता है वो किस में जाता है, करेंट अकाउंट में जाता है। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, बिल्कुल अगर कैपिटल का इंक्रीमेंट होता है या उसका डिक्रीज होता है तो ये दोनों चीज़ें इसको इफेक्ट करती हैं। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो ये इफेक्ट करेगी। रिडक्शन इन कैपिटल ये भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है कम होना, ठीक है। आगे कह रहा है बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी, तो बी और सी आपका आंसर यहाँ पर सही है। बात समझ में आ रही है। अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है तो कैपिटल को इफेक्ट करने वाली चीज़ 2 होती हैं, या तो कैपिटल में इंक्रीमेंट हो रहा है या तो कैपिटल में रिडक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों ही ऑप्शन थे हमारे पास, तो दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला। शेयर्स इशूज एट स्वीट इक्विटी कैन बी। अगर स्वीट इक्विटी शेयर को इशू किया जाता है तो वो किस प्रकार से किया जाता है। क्या वो पार पे किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। डिस्काउंट पे किया जाता है, बिल्कुल, क्योंकि यही तो शेयर ऐसे हैं जिनको डिस्काउंट पे करते हैं। अब तो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करते ही नहीं है, तो बस स्वीट इक्विटी शेयर्स ही ऐसे हैं जो डिस्काउंट पे इशू होते हैं और प्रीमियम पे भी होते हैं। तो इसका मतलब इसका तीनों ही आंसर सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। ये सारे ही ऑप्शन आपके क्या हैं, इसमें सही हैं कि भाई स्वीट इक्विटी शेयर को आप एट पार पर, एट डिस्काउंट पर और एट प्रीमियम तीनों पर क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है 2000 शेयर अलॉटेड टू मिस रेगल ऑन विच 80 रुपीज़ ईच। 80 रुपये का हमने क्या किया था,
₹80 का हमने उसका शेयर क्या किया था, कॉल्ड अप, ठीक है, एंड ₹50 पेड अप, और ₹50 उसने उसकी तरफ से दिए गए हैं, तो ₹30 का बैलेंस चल रहा है। उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए गए एंड रीइशू फॉर ₹70 ईच एज ₹90 पेड अप। ध्यान रखना, जब रीइशू करते हैं ना दो अमाउंट मिलते हैं हमें, एक पहला बोलेगा कि उसकी वैल्यू इतनी थी, दूसरा बोलेगा पेड अप, कॉल्ड अप या कुछ भी। तो ध्यान रखना, इस पेड अप को हम मानते हैं फेस वैल्यू के बराबर, कि भाई अब उसकी जो वैल्यू है कितनी है, ₹90 की। उस शेयर की जो वैल्यू है ₹90 की है और हमने उसे बेच दिया ₹70 में। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, डिस्काउंट, मतलब हमने इसको डिस्काउंट दिया है कितने रुपए का, ₹20 का, ठीक। और उसके शेयर कॉल्ड अप कितने थे, कॉल्ड अप थे ₹80 और पेड अप कितने थे, ₹50। तो डिफरेंस कितने का आया हमारे पास, अनपेड यहाँ पर आ रहा है ₹30 का, ठीक। आगे कह रहा है कि अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कौन सा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो देखिए वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है जो फॉरफिटेड अमाउंट पे हमें मिल चुके होते हैं। फॉरफिटेड शेयर पे जो मिल चुका होता है वो ही हमारा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, और डिडक्शन काटने के बाद, यानी कि डिस्काउंट काटने के बाद। अब देखिए आपको फॉरफीचर के टाइम कितना पैसा मिला है, फॉरफिटेड शेयर अमाउंट रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हो चुका था, सिंपल सा कंसेप्ट है, 2000 शेयर हैं और पेड कितना हो चुका था, 50 आपको मिल चुका है। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए मिल चुका है आपको, 1 लाख रुपए यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। और आपने कोई डिस्काउंट दिया इशू करवाते समय, हाँ दिया है, डिस्काउंट ऑन रीइशू करते समय हमने क्या डिस्काउंट दिया है, रीइशू करते समय भी हमने ₹20 का डिस्काउंट दिया है। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 20, तो यानी कि 40,000। तो बैलेंस कितना बचा आपके पास कैपिटल रिजर्व के लिए, कैपिटल रिजर्व का जो बैलेंस बचेगा आपका वो बचेगा ₹60,000। तो ₹60,000 आप कैपिटल रिजर्व में क्या करोगे, ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ₹60,000। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान रखना है, फॉरफिटेड शेयर का जो अमाउंट हमें मिल जाता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, बट उसमें से अगर रीइशू करते समय जो डिस्काउंट हमने दिया होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फॉरफिटेड शेयर से हमें पैसा मिला था 1 लाख रुपए, ठीक है, और उसमें से 40,000 रुपये हमने डिस्काउंट दे दिया। तो हमने ट्रांसफ़र कितना करना है, ₹60,000। बात समझ में आ रही है। तो ₹60,000 हमने ट्रांसफ़र करने हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। जॉय, सैम, टैक्स और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2। तो रेशियो चल रहा है भाई 5:3:2 का। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। अच्छा, ये ओल्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना हो रहा है, 2:1 और 1। आगे कह रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस टैक्स विल बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होते समय टैक्स कौन से बैलेंस को क्रेडिट करेगा, टैक्स कौन से बैलेंस को क्रेडिट करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में ना क्या है कि कोई भी अमाउंट तो दे नहीं रखा, बट बैलेंस तो सारे दे रखे हैं कि भाई 50, 2 लाख, 1,20,000, 2 लाख, 2.5 लाख, ये अमाउंट कहीं से दे रखे हैं। बट आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि एक बात बताओ, हमें यहाँ पर ना 2 चीज़ें दे रखी होंगी, एक प्रॉफिट और एक लॉस। अब अगर प्रॉफिट की एंट्री होगी तो एंट्री में क्या होगा, जैसे कि प्रॉफिट को अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है टैक्स में तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट पहले से क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टैक्स, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, अगर लॉस होगा तो टैक्स को डेबिट करेंगे
और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चन पता है कौन सी एंट्री पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि टैक्स जो है कौन से अमाउंट को क्रेडिट करेगा। तो टैक्स जो है क्रेडिट करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट को कब? जब कंडीशन कैसी होगी? लॉस की। तो आपको इस ऑप्शन में ये देखना है कि आपको लॉस अगर हो रहा होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि लॉस की कंडीशन में ही टैक्स जो है किसी अमाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। बात समझ में आ रही है? टैक्स किस अमाउंट को क्रेडिट करेगा? लॉस के अमाउंट को क्रेडिट करेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखना है हमें, और ये देखना है कि लॉस कहाँ हो रहा है हमें। अब देखो जनरल रिजर्व 2 लाख का है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है डेबिट का। जनरल रिजर्व तो क्रेडिट का होता है, ठीक है, और ये डेबिट का है, यानी कि ये लॉस है। तो 2 लाख का प्रॉफिट और 1,20,000 का लॉस, तो डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया प्रॉफिट। तो यहाँ तो आ रहा है प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। अगला जनरल रिजर्व है 2 लाख का, ये क्रेडिट है, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ये भी आपका क्रेडिट यानी कि प्रॉफिट दे दिया। तो टोटल इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा, कि भाई 2 लाख प्लस 2.5 लाख 4.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये आपका लॉस होता है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि ये आपका प्रॉफिट है। तो लॉस है 50,000 का और प्रॉफिट है 80,000 का, तब निकल के क्या आएगा? तो अभी प्रॉफिट ही निकल के आएगा, ठीक है। अगला कह रहा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 50,000 का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 80,000 का, वो भी लॉस में, क्योंकि डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो लॉस है 80,000 का और ये भी लॉस है 50,000 का, तो टोटल नेट इफेक्ट क्या आएगा? लॉस। बात समझ में आ रही है? तो इन 3 एंट्रियों से प्रॉफिट आ रहा है और इस एंट्री से आपका क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है। और हमें कौन सी एंट्री देखनी है? लॉस वाली। क्वेश्चन ये कह रहा था कि फॉर विच ऑफ द बैलेंस टैक्स विल बी क्रेडिटेड, टैक्स किस अमाउंट को क्रेडिट करेगा। तो टैक्स जो अमाउंट को क्रेडिट करेगा वो अमाउंट होना चाहिए कैसा? लॉस का अमाउंट होना चाहिए। कैसा अमाउंट होना चाहिए? लॉस का अमाउंट होना चाहिए। तो लॉस हमारे पास कहाँ से नज़र आ रहा है? लॉस हमारा 3rd एंट्री में नज़र आ रहा है कि भाई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी लॉस है और प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा लॉस में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर 50,000 का है और प्रॉफिट एंड लॉस अगर 80,000 का है, तो दोनों ही हैं हमारे लॉस, और इसी बैलेंस को टैक्स क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, उसमें कहीं पर भी कोई भी डिजिट नहीं थी, बट ऑप्शन में डिजिट आ गई हैं, तो बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आज की क्लास में हम MCQ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, फिर अगली क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस करवाएंगे हम, ठीक है ना। तो आज की क्लास में 16 क्वेश्चन है इसके अंदर, जो कि MCQ के हैं, वो 16 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन 15 कह रहा है रोहित, विराट एंड शिखर और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1:1। तो भाई रेशियो चल रहा है इनका 3:1:1 का। देयर कैपिटल बैलेंस ऑन मार्च 31, 2024 3 लाख, 2,70,000, 2,50,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन द सेम डेट दे एडमिट हार्दिक एज अ न्यू पार्टनर 20% शेयर। तो हार्दिक आ रहा है और किस पे आ रहा है? 20% पर आ रहा है, ठीक है ना। हार्दिक वॉज ब्रिंग 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो हार्दिक की गुडविल है 80,000 की, चलिए ठीक है। आगे कह रहा है एंड 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर ऑफ अ न्यू फर्म। और कैपिटल किस हिसाब से ला रहा है? कैपिटल ला रहा है 1/5, 1/5 किसका? ऑफ कंबाइंड कैपिटल, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनरों की कंबाइंड कैपिटल के बराबर पैसा लेके वो आ रहा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। अब सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो गुडविल है ना, बच्चा यहाँ पर क्या गलती करता है कि कंबाइंड कैपिटल के अंदर गुडविल को ऐड नहीं करता। तो ध्यान रखना कंबाइंड कैपिटल के अंदर ये गुडविल भी क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, क्योंकि अब ये किसके खाते में चली जाएगी? ओल्ड पार्टनर्स के। तो हम अगर टोटल कैपिटल की बात करें तो टोटल कैपिटल का मतलब हो गया कि एक तो जो भी व्यक्ति थे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस
हार्दिक गुडविल, हार्दिक की जो गुडविल है वो, क्योंकि ये हार्दिक की गुडविल ना इसमें इंक्लूड होगी, तो इसलिए हम हार्दिक की गुडविल को क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, प्लस हार्दिक की कैपिटल, हार्दिक की कैपिटल, इसे कहेंगे हम टोटल कैपिटल यानी कि कंबाइन कैपिटल। अब टोटल कैपिटल जो है वो निकालनी है हमें। पुरानी गुडविल कितनी कितनी है हमारे पास, पुरानी गुडविल थी 3,00,000, 2,70,000 और 2,50,000 और प्लस 80,000। तो टोटल कर लेते हैं, ये कितना आएगा आपका, 3,00,000 प्लस 2,70,000 प्लस 2,50,000, तो ये आएगा आपका 8,20,000 और प्लस 80,000 ये, और प्लस हार्दिक की कैपिटल जो होगी वो क्वेश्चन कह रहा है कि 1/5 है, 1/5 है टोटल की, तो हम लिख सकते हैं कि 1/5 ऑफ टोटल, टोटल कैपिटल का 1/5 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल कैपिटल इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 9,00,000 प्लस ये हो गया टोटल कैपिटल डिवाइड बाय 5। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या कह रहा था, टोटल कैपिटल होती है ओल्ड कैपिटल प्लस एडिशनल जो भी एडजस्टमेंट होती है वो, प्लस जो तीसरे पार्टनर की कैपिटल होती है वो। अब टोटल कैपिटल जो है वो हो जाएगी 8,20,000 प्लस 80,000 प्लस, अब हार्दिक की कैपिटल तो हमें नहीं पता, तो हार्दिक की कैपिटल क्या है 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल अपॉन में 5 इधर आ जाएगा, तो टोटल कैपिटल माइनस टोटल कैपिटल अपॉन में 5 इक्वल टू 9,00,000, सॉरी 9,00,000 ही होगा, सॉरी यहाँ पर 90,000 लिखा है, 9,00,000, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें टोटल कैपिटल निकालनी है ताकि हमें पता लग पाए कि हार्दिक की कैपिटल कितनी है। तो इसका अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 टोटल कैपिटल माइनस 1 टोटल कैपिटल इक्वल टू 9,00,000। अब 5 में से 1 गया तो कितने बचेंगे, 4 टोटल कैपिटल अपॉन में 5 इक्वल टू 9,00,000। अब 4 से ये 9,00,000 कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 9,00,000 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो ये आ जाएगा 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो टोटल कैपिटल आ गई आपके पास 11,25,000। अभी टोटल कैपिटल आ गई 11,25,000, मगर हार्दिक की कैपिटल कितनी थी, हार्दिक की जो कैपिटल थी वो थी टोटल कैपिटल का 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल, तो 1/5 ऑफ 11,25,000 तो कितना आएगा 2,25,000, अभी अभी हमने निकाल लिया था, तो 2,25,000 हार्दिक की कैपिटल हो जाएगी, ठीक है ना। ऑप्शन देखते हैं, तो हार्दिक की कैपिटल क्या है 2,25,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही है। बात समझ में आ रही है कैसे कैसे करा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देख सकते हैं, बाकी क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं था, बस इतना ध्यान रखना था कि जब टोटल कैपिटल निकालोगे तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस जो भी एडिशनल कैपिटल है जो भी वो व्यक्ति लेके आया है गुडविल वो भी जुड़ेगी, क्योंकि अगर इसमें ना देखो गुडविल के साथ साथ कोई प्रॉफिट भी होता ना तो प्रॉफिट भी हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड करते, तब जाके हमारी टोटल गुडविल निकालते हैं। तो क्योंकि हमारी जो टोटल कैपिटल होती है वो होती है एडजस्टेड कैपिटल, जितना भी प्रॉफिट लॉस होता है वो सब एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट गुडविल आती है उसको हम टोटल कैपिटल में इंक्लूड करते हैं। बात समझ आ रही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2,25,000, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का ही और पार्ट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली पार्टनर हैं ये, बी डाइड, तो इनका जो रेशियो था 1:1 का था और इसमें से बी की डेथ हो गई, ठीक है भाई, बी की डेथ हो गई तो इनका जो न्यू रेशियो हो जाएगा ए और सी का वो 1:1 हो जाएगा। आगे कह रहा है अच्छा कब मरा है वो, 31 अगस्त को। ध्यान रखना बी की जो डेथ हुई है वो 31 अगस्त को हुई है, ठीक। आगे कह रहा है द टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट वाज ₹13,20,000। तो बी के एग्जीक्यूटर को जो पैसे दिए जाते हैं वो वही होते हैं जो बी को दिए जाने वाले थे, तो 13,20,000 रुपये ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 13,20,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बीज एग्जीक्यूटर वर बीइंग पेड 1,20,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस वाज पेड इन 4 इक्वल
4 इक्वल सेमी एनुअली। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको सेमी एनुअली कह दिया, एनुअली नहीं, यानी कि 6 महीने की एक आपने क्या बनाई है, इंस्टॉलमेंट बनाई है। तो इसको माइनस कर दिया गया था बैंक से, क्योंकि इमीडिएटली इसे कितने रुपए दे दिए गए, 1,20,000। तो बचे कितने, 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए में से हमने इसके क्या कर दिए, 6 महीने की 4 इंस्टॉलमेंट बना दिए, है ना, 6 महीने की 4 इंस्टॉलमेंट बना दिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है अकाउंट सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट 10%, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिट टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 विल बी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 इंस्टॉलमेंट बनाने के बाद इंटरेस्ट का जो रेट है 10% पर एनम का है, यहाँ पर पर एनम वर्ड बोल रखा है, और निकालना किसका है, 6 महीने के हिसाब से। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी क्रेडिटेड, कितना अमाउंट क्रेडिट होगा बी के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, कब, 31 मार्च 2024। अच्छा, डेट क्या चल रही थी, 31 अगस्त 2023, तो 31 मार्च 2024 इसी के बाद आएगा, ठीक है। और कब आएगा, कितना महीने के बाद आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 मंथ के बाद आएगा, ठीक है। तो इस पर ब्याज निकालना है। अब देखो सही से समझना कि ब्याज कैसे निकलेगा। देखो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी 6 महीने के बाद वो कितनी जाएगी, 3 लाख, क्योंकि 4 इंस्टॉलमेंट करनी है ना हमें, 3 लाख की 4 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी भाई। सेकंड जाएगी 6 महीने के बाद 3 लाख, फिर ऐसी थर्ड जाएगी 6 महीने के बाद 3 लाख, फिर ऐसी फोर्थ जाएगी 6 महीने के बाद 3 लाख। अब इसमें 3 लाख प्लस इंटरेस्ट भी जाएगा, ठीक है। हमें इंटरेस्ट निकालना है 7 मंथ का, ठीक है। तो पहली तो 6 महीने की है, तो पहले पे तो पूरा इंटरेस्ट लग जाएगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट देख रहे हैं हम कितना लगेगा। अब देखिए इंटरेस्ट जो लगता है हमेशा बैलेंस अमाउंट पे लगता है, तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर आपका बैलेंस कितना है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे बैलेंस तो सारा ही है, 12 लाख रुपए आपको नहीं मिले, तो इसका मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जो बैलेंस लगेगा वो 12 लाख के हिसाब से लगेगा। तो 12 लाख के हिसाब से आपको बैलेंस इंटरेस्ट निकालना है, 12 लाख का 10%, और वो भी कितने महीने के हिसाब से, 6 महीने के हिसाब से। तो 6/12 कर देंगे, क्योंकि आप सेमी एनुअली निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 5 बार में, तो 12 पंजे 60, यानी कि 60,000 रुपये आपके ये 6 महीने के ब्याज के आ गए, ठीक है। अब हमें 31 मार्च तक देखना है, तो हमें 1 महीना और देखना होगा। तो अब 1 महीना जो होगा वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का होगा, ठीक है। बट हमें इसमें कितना देखना है, 1 महीना देखना है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट जो निकालना है 1 महीने का निकालना है, 6 महीने का नहीं निकालना। अब पहले देखो 7 महीने पूरे बैठ रहे हैं हमारे पास 31 मार्च तक, तो 31 मार्च तक हमने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी होगी 6 महीने वाली, उस पर पूरा ब्याज दे दिया होगा 60,000 का। अब जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उस पर हमने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का ब्याज दिया होगा। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे बैलेंस कितना बचा है, ये 3 लाख, यानी कि 9 लाख रुपए। अब ब्याज लगेगा 9 लाख रुपए पर 10% के हिसाब से, वो भी 6 महीने का। बट उसमें से भी हमें कितने महीने का निकालना है, 1 महीने का, 1/6 कर देंगे। टोटल तो होता है 6 महीने का, बट हमें निकालना कितने महीने का है, 1 महीने का। तो टोटल कर देंगे, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/6। टोटल है 6 महीने का और निकालना है 1 महीने का, 6 से ये कट गया, ठीक है। और ये कितना आ गया आपके पास, 9 लाख का 10% 90,000, और 90,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे आप, 90,000 डिवाइड बाय 12, 7,500। तो आपका जो ब्याज आ गया वो दो ब्याज आ गए, एक तो 60,000 और दूसरा 7,500। तो टोटल ब्याज आ गया 67,500 का, ठीक है। तो 67,500 रुपये आपके टोटल ब्याज के यहाँ पर आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मैथमेटिकल था, ठीक है, बट ज़्यादा ट्रिकी नहीं था। 7 महीने की बात हुई थी कि 7 महीने का ब्याज लगेगा, तो पहली इंस्टॉलमेंट पे 6 महीने तो कंप्लीट हो गए, और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है उसका 1 महीने का ब्याज निकाल लिया जाएगा। और ध्यान रखना है सेमी एनुअली है, इसलिए 6/12 हमेशा करना पड़ेगा।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 67,500 रुपये। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको 10 क्वेश्चन करवा दिए और उसमें कुछ और वाले क्वेश्चन भी थे, तो कम से कम ज़्यादा क्वेश्चन हो गए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये कंप्लीट कर लिया MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, जितने भी MCQ थे वो सारे हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए। अब अगली क्लास में हम इसके 3 नंबर वाले क्वेश्चन करवाएंगे इस सैम्पल पेपर के। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जब तक आप इसको सही से समझिए।